नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ लाइफ कोच एंड NLP ट्रेनर, और आज मैं बात करने वाली हूँ आर्ट ऑफ गिविंग। व्हाट इज़ आर्ट ऑफ गिविंग? आर्ट ऑफ गिविंग इज़ ऑल अबाउट गिफ्ट्स यू हैव, ऑल अबाउट गिफ्ट्स यू हैव विद यू, और हम जिसको देके दो तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। इसके बारे में चर्चा करने से पहले एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस रेगुलरली टाइम से मिल सके। अब आर्ट ऑफ गिविंग, गिफ्ट्स का क्या मतलब हुआ? क्या हम जो गिफ्ट देते हैं सिर्फ हम ओकेजन्स पे ही देना चाहिए, क्रिसमस, दिवाली, बर्थडे, एनिवर्सरीज, या हम कभी और भी दे सकते हैं? और जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो हमें दो तरीके से हैप्पीनेस देता है। दो तरीके से कैसे हैप्पीनेस देता है? एक, जब हम किसी के लिए कुछ ढूंढ के लाते हैं, देते हैं, तो वो जो सारा एक्टिविटी है उसको पैक करना, ढूंढ के लाना, उसमें एक प्लेजर है, और जो रिसीव करता है उसको भी अच्छा लगता है। तो ये दो तरीके से हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जो डीप डाउन हमारी हैप्पीनेस को बढ़ाता है। क्या ये ज़रूरी है कि जो हम गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं वो मटेरियलिस्टिक ही हो? क्या ऐसी गिफ्ट नहीं हो सकती जो हम सबके पास हो और हम दे दें उसको? अब आप सोचेंगे ऐसी गिफ्ट कौन सी हो सकती जो हम सबके पास है, जिसमें हमारे की कोई पैसे भी नहीं लगे, जिसकी कोई कीमत भी नहीं लगे हमारी, लेकिन सामने वाले को मिले तो मज़ा आ जाए और वो अच्छा महसूस करे। अब ऐसी गिफ्ट हम सबके पास है। एक स्माइल हो सकती है, या आपके पास कुछ काइंड वर्ड्स है। अगर कोई बहुत परेशान है उसको इमोशनल सपोर्ट दे दिया। एंड यू बिलीव मी, अगर ऐसे टाइम पे आप किसी को सपोर्ट कर देते हैं ना, वो ज़िंदगी भर नहीं भूलता है। उसकी जो उस समय हालत होती है, अगर आप उसको पेशेंट हियरिंग भी दे देते हैं, दिस कुड बी वेरी वेरी थेरेप्यूटिक, बिकॉज आज हर इंसान अपनी बात कहने के लिए परेशान है और कोई सुनने वाला है नहीं। तो ये जो गिफ्ट्स हैं, ये आपको दोनों तरीके से, यानी आपको भी कैसे फ़ायदा मिलेगा जब आप सुनते हैं, तो सामने वाले को लगता है अगर वो आपको अपने मन की बात बता रहा है, कुछ लाइफ की शेयरिंग कर रहा है, तो आपको एक दोस्त मिल रहा है, एक कंपनी मिल रही है जिसके लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता। एंड स्पेशली जब हम इस प्रोफेशन में होते हैं तो लोग आपके पास आते हैं और सारी चीज़ें मन की खोल के जाते हैं, जो आप अपने रिलेटिव से, फ्रेंड्स में भी कई बार शेयर नहीं कर पाते। तो ऐसी गिफ्ट, लिसनिंग ईयर, आप कोई भी ऐसी स्माइल कभी भी कोई मिले, काइंड वर्ड्स, इसको आप बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें कंजूसी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और क्या क्या गिफ्ट्स हो सकती हैं? इसको आर्ट ऑफ गिविंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें मिलता रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने देखा, एक नदी भी होती है, अगर उस पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं, यानी हम चीज़ें रिसीव करते जाते हैं और किसी को देते नहीं हैं, नदी की जैसे अगर नदी को हम एक जगह बांध दें, रोक दें और उसको तालाब में कन्वर्ट कर दें, तो वो पानी सड़ जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा पानी। और जो बहती नदी होती है, बहती नदी बहुत ही साफ़ होती है, उसका पानी एकदम क्लियर होता है, उसके पानी में कोई दुर्गंध नहीं होती है। ऐसे ही हमारी लाइफ है। जो भी गिफ्ट्स हमें भगवान ने किसी भी रूप में दी है, चाहे हेल्पिंग हैंड ही आप कभी दे दीजिए, तो वो आपको एक जो एनर्जी फ्लो है आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड में जो एक अलग सा डोपामाइन क्रिएट होगा। बिकॉज हम ये कहते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं वो यहाँ से आती हैं। हाँ, 10% है कि हम बाहर से ले लेते हैं, कोई भी वायरस है, लेकिन बाकी जो है क्रिएटेड, वो हमारे अंदर ही होती है, हमारे दिमाग, हमारे थॉट प्रोसेस से होती है। तो जब हम दिल लुटा के, खोल के किसी को कुछ भी देते हैं, बिना कुछ एक्सपेक्ट करे, तो उसमें जो मज़ा आता है, उसमें जो आपको फीलिंग होती है, क्योंकि कहीं नेगेटिविटी आपके अंदर आ ही नहीं रही है, आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, आप देते जाइए, देखिए आपका जो लाइफ है कैसे ब्लेसिंग से बढ़ती चली जाती है। एंड वाई नॉट ब्लेस पीपल? अगर आप किसी को ब्लेसिंग दे सकते हैं, वाई टू कर्स एनीबडी? बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए किसी को, बिकॉज जो आप देते हैं वो आपके पास
तेजी से वापस लौट के आता है। ये लॉ आपने पढ़ा ही होगा। ये हम बचपन में भी पढ़ते थे स्कूल में और आज भी हमें पता है। तो जो हम चाहते हैं लाइफ में वो हम अवश्य दें, और जब हम देंगे तो आगे पीछे कभी ना कभी हमें वो चीज़ लौट के मिलेगी ही। तो हमें जेलसी नहीं देनी है, हमें रिवेंज नहीं लेना है, हमें सिर्फ काइंड वर्ड्स एंड वी कैन जस्ट गिव ब्लेसिंग्स टू एनीबडी। ब्लेसिंग्स हम बच्चे को भी दे सकते हैं। वी कैन गिव अनकंडीशनल लव टू पीपल। यू मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, कई बार हमारी वेवलेंथ नहीं मिलती है, बट एटलीस्ट अगर हम नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलते हैं और न्यूट्रल रहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक हीलिंग थेरेप्यूटिक चीज़ हो सकती है। अगर हम इसको बार बार यूज़ करेंगे इट बिकम्स योर हैबिट, एक नेचर हो जाती है। और अगर कोई नेगेटिविटी में है तो उसको पॉजिटिव करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। आप घर में बैठ के अगर उसको ब्लेसिंग भेजते हैं, उसको कुछ पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं, तो आप देखिए धीरे धीरे उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाता है। बेसिकली हम सारे ह्यूमंस, सारे हम लोग यही तो चाहते हैं। तो जो हम चाहते हैं वो आराम से अपने पास से दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत है। हमने कहीं एक तालाब की जैसे उसको अपने अंदर समेट के रख लिया है। वो समेटने की ज़रूरत नहीं है, दिल खोल के लुटाने की ज़रूरत है। उसमें कोई कॉस्ट भी नहीं लगती है एंड इट विल मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। तो आज मुझे सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हम क्या क्या गिफ्ट कर सकते हैं। मे बी मेरी लिस्ट बहुत छोटी होगी और मैं आपसे सजेशन चाहूँगी कि हम और क्या क्या गिफ्ट दे सकते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा। और क्या हमें गिफ्ट्स सिर्फ होली, दिवाली, फेस्टिवल्स के लिए, ओकेजन्स के लिए रखनी चाहिए, या कोई भी दिन सेलिब्रेशन का हो सकता है। अगर हर दिन हमारा सेलिब्रेशन का होगा तो उसका आनंद ही और होगा एंड योर लाइफ विल बी फुलफिल्ड। यू विल फील वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। सो टू फील ब्लेस्ड छोटी छोटी सी बातें करने की ज़रूरत है। गिव मोर। व्हेन यू गिव मोर, व्हेन यू एम्प्टी योरसेल्फ, अपने आप को खाली करते हैं, तो उसको भरने के लिए यूनिवर्स कुछ ना कुछ हमें देता है। ये तो हमने पढ़ा ही है, सुना ही है कि अगर पात्र खाली नहीं है, पात्र खुद भरा हुआ है और वो सड़ गया अंदर, तो उसके पास कुछ भी अच्छा नहीं आएगा। कोई अच्छी चीज़ भी आएगी तो वो भी सड़ जाएगी। सिर्फ ज़रूरत है अपने क्लेंजिंग की और अच्छी चीज़ें लुटाने की। तो आपका आज का होमवर्क क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हम गिफ्ट दे सकते हैं, और मैं वेट कर रही हूँ क्या लिखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। दिस वॉज सीमा टॉकिंग टू यू।